जरूर सोल्व करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर सीरीज दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक एक लेटर कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा पहला समूह है, ये हमारा दूसरा समूह, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा समूह है। ठीक है, तो हर समूह हम क्या करेंगे, पहले से पहले को देखेंगे। जैसे यहाँ पर जे से क्या करेंगे, दूसरे समूह में एम को देखेंगे। तो आपको पता है जे हमारा एबीसीडी में 10 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है एबीसीडी में। फिर यहाँ पर अगर हम एम से पी को देखेंगे तो एम कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे। तो यहाँ पर भी एबीसीडी में क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर पी से एस को देखेंगे तो पी 16 नंबर पे आता है, ये एस 19 नंबर पे आता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एबीसीडी में 3 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगला लेटर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस हुआ है, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर एस हमारा 19 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएंगे। और 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला लेटर क्या होगा, वी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास ए है। ए से यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे को डी को देखेंगे। तो ए से डी मतलब ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर डी से जी को देखेंगे तो ये 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर जी से जे को देखेंगे तो ये 7 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से दूसरा लेटर लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। तो जब हम जे में 3 प्लस करेंगे तो जे 10 नंबर पे, तो कितना हो जाएंगे 13, और 13 नंबर पे एम आता है, तो यहाँ पर हमारे पास एम हो जाएगा। तो वी एम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास वी एम ऑप्शन में है, यहाँ पर नहीं तो इनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। अब लास्ट लेटर क्या है, तो आप कहोगे लास्ट लेटर हमारे पास क्या एल है, और एल से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओ को देखेंगे। तो एल से ओ मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, क्योंकि ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है। अब यहाँ पर ओ से क्या करेंगे, आर को देखेंगे। तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हुआ है। फिर आर से यू को देखेंगे तो आर 18 पे, ये 21 पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। कितना, +3। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से इसमें भी +3 कर लेंगे। तो यू में +3 करेंगे, यानी यू 21 नंबर पे आता है, +3 करेंगे तो 24 हो जाएंगे। और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए वी एम एक्स कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटर सीरीज के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, आपको एक एक लेटर को चेक करना है हर समूह में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा पासे का प्रश्न है, और आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासा हो, चाहे 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो या 5 पासा हो, चाहे कितने भी पासा हो, हम वहां पर क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 पास है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अब कॉमन सतह में चाहे संख्या हो, चाहे लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, हमें यहां पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो इन दोनों पासों में कॉमन सतह देखिए कहां पर है और कौन सी है। तो आप कहोगे यहां पर हमें कॉमन सतह क्या दिखाई दे, 2 नंबर वाली कॉमन सतह दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 नंबर वाला हमारा यहां पर कॉमन सतह है। जो कॉमन रहता है वहां से हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो ये 2 जो हमने लिखा, ये पहले पासे का है, ये वाला 2 हमारा दूसरे पासे का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो घड़ी के दिशा में कैसे चलेंगे, तो ये कॉमन से चलना आपको। तो यहां पर ये हमारे पहले पासे में सबसे पहले हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो ये हमारा कॉमन है। और यहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी इस तरफ घूमती है। तो यहां पर हमें क्या मिला, 3 मिला है। तो इस 3 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब हमें अभी आगे नहीं चलना है। ठीक है, अब हम दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 मिला, तो इसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, यानी कि आमने सामने करेंगे। तो ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके सामने कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा। तो इन पासों में कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे 1 से 6 तक, तो इस पासे में संख्या दर्शाई हुई है, क्योंकि हमें 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, लेकिन 6 वाला नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसके सामने कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 2 को काट देंगे, क्योंकि 6 ऑप्शन में भी है। और हमें यहां पर किसका विपरीत पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 5 वाले संख्या का विपरीत पूछा है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 5 के सामने हमारे पास 1 है, तो 5 का 1 होगा, 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 4, 1 का 5, और 2 का 6 और 6 का 2। तो हमें यहाँ पर 5 का पूछा है, तो 5 का क्या है, 1 है। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पासे पे चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है, और इस तरह घड़ी की दिशा में चल के आपको सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि जब दर्पण को एमएन पर
रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर संख्या का एक कुछ यहाँ पर लिखा है और इनको एमएन रेखा पर रखने पर इसकी दर्पण प्रतिबिंब कैसी बनेगी इस साइड, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है इसका दाईं ओर कैसा बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, दाईं ओर पलट जाएगा, यानी इस तरफ से इधर पलटेगा। तो आपको पता है सबसे पहले इसमें आर का बन जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर गलती निकालना है। अब आर कैसा दिखाई देगा, तो आर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, सभी में आर है। उसके बाद ए कैसा दिखाई देगा, तो ए हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा ए। ठीक है, तो ये वाला ए अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा है, तो हम यहाँ पर गलती निकाल के ऑप्शन नंबर डी को हम हटा देंगे। उसके बाद किसका बनेगा, बी का, और बी कैसा दिखाई देगा, तो बी कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो सभी में है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे नो का, तो नो कैसे दिखाई देगा, तो नो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार का देखेंगे तो यहाँ पर 6 जैसा दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को भी हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 सेम है, ए बी सेम है, के। अब के कैसा बनेगा, तो आपको होगा कि हमारा ऐसा बनेगा, तो के यहाँ पर ऐसा वाला केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पर तो के वैसा है। ठीक है, तो एक गलती हमने ये निकाली, तो ऑप्शन बी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करोगे तब आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, आपको गलती निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, गलती निकालना है कि कौन सा लेटर यहाँ पर पलटा नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिनमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है और इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कौन से लेटर को रखें कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ पर गिन लेना, लेटर और रिक्त स्थान सहित आपको गिनना है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न और सबसे ज्यादा एसएससी में सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर जाकर आप क्या करोगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब डाउनलोड इसीलिए कर लीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले अगर आप देखोगे कि मुझे पीवाईक्यूज देखना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास पीडीएफ रहेगा तो फटाफट से खोल के देख सकते हो, आपको वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, वो प्रश्न का मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चाहे आप मुझे इमेज के रूप में पहुंचाइए, चाहे आप टाइप करके बताइए, कोई सा भी प्रश्न हो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज कीजिए अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो तो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर टोटल कितने 16 है। ठीक है, अब 16 को हम कितने से काट सकते हैं, तो आपको हम 2 से काट सकते हैं, 16 को हम 4 से काट सकते हैं, फिर हम 8 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 4 में खंड बनाएंगे, मोटा सा मोटा। ठीक है, ज्यादातर 3 से 4 और 5 के इधर ही खंड बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 4 में खंड बनाएंगे, तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, कहाँ से बनेगा, तो ये एक यहाँ से बनेगा, उसके बाद और 4 में बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, फिर 4 में बनाएंगे तो ये यहाँ से बन जाएगा, और ये हमारा 4 में खंड बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने अपने पोजीशन वाले लेटर को देखिए, जैसे ये पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे क्या क्या है सभी में देखेंगे, तो इसमें भी पहले पे बी है, इसमें भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी में बी है, तो यहाँ पर भी पहले नंबर पे बी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बी को भर लेंगे। उसके बाद अब दूसरे नंबर को देखिए, अब दूसरे में यहाँ पर क्या है, जी है, और यहाँ पर के है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का कैसे अंतर है, तो आप कहोगे जी हमारा 7 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, मतलब इसमें +4 हो रहा है, कितना +4, तो इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +4 ही होगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पर भी हम किस लेटर को रखेंगे तो +4 होगा, तो आपको सी को रख देंगे तो +4 हो जाएगा। तो सी को रखा +4 जी में +4 के, तो के में भी क्या करेंगे, अगला दूसरे नंबर का लेटर लाने के लिए +4 कर लेंगे, क्या करेंगे +4, क्योंकि 11 पे आता है +4 करेंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तीसरे नंबर वाले को देखना है। तो अगर आप तीसरे नंबर वाले को देखोगे तो यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर भी तीसरा डी, यहाँ पर भी डी है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी डी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी में डी डी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने ओ को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पर सी बी डी ओ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। और इसी तरीके से आप किसी भी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही तरीका बताता हूँ जो हर क्वेश्चन पे लगे, हर बुक में आप प्रश्न को सोल्व कर पाओ। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ और आप किसी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व करोगे इस टाइप से, और वहां पर आप सोल्व नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब आप मेरे वीडियो देखने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। बाकी अगर ऐसा हो तो आप इस टाइप के प्रश्न को और भी सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि टी क्यू की माता है, आर पी का पति है, और उसके बाद एस क्यू का पिता है,
टी पी का भाई है तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझिए। जैसे मान लो आप ये स्वयं है, ठीक है, आप खुद हो, आप खुद हो। ठीक है, अगर आपका भाई का लड़का कहा तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे, तो आप उसको अपने नीचे लिखो, क्योंकि अपने भाई का लड़का है। अगर आपका खुद का लड़का रहेगा तो वो भी आप उसके आपके नीचे लिखोगे अपने भाई के पास, अपने भाई के लड़के के पास। लेकिन अगर आपका भाई कहा, अगर आपका भाई कहा तो आप अपने पास लिखोगे, बहन कहेंगे तो तब भी आप अपने पास लिखोगे। अगर आपकी मामा की लड़की कहेंगे या लड़का कहेंगे तब भी आप अपने पास लिखोगे। अगर आपको आपका पिता कहा तो आपके पिता को आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये आपका पिता हो गया। अगर आपकी माता कहा तो वो भी आपके पिता के पास ऊपर लिखोगे। उसके बाद अगर आपकी मौसी या मौसा या कोई भी मामा कहा तो उसको भी आप अपने माता या पिता के इन वाली संतान में लिखोगे। अगर आपको दादा या नाना कहा तो आप क्या करोगे, अपने पिता या माता से भी ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए यम स्वयं है, ये अपने से बड़े हैं तो ऊपर लिखेंगे, और ये इनसे बड़े ये हैं तो इनको भी ऊपर लिखेंगे। अब ये अपने बच्चे होते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, छोटे हैं तो छोटे नीचे लिखेंगे। इस प्रकार का आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद कहीं से भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्यू टी की माता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यू टी की माता है, तो यहाँ पर ये क्यू है। ठीक है, ये क्या है, क्यू है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू टी की माता है, तो ये माता है तो सबसे पहले तो इसको माइनस लगा लेते हैं क्योंकि एक महिला है। अब किसकी माता है, टी की माता है, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, तो आप कहोगे टी इसकी संतान है तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, टी को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो टी की माता है तो ये ऊपर रहेगी, टी नीचे रहेगा। उसके बाद अब आगे पढ़े, यहाँ पर कह रहा है कि आर पी का पति है, आर जो पी का पति है, तो यहाँ पर हम इसके साथ तो नहीं लिख सकते, तभी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि एस क्यू का पिता है, एस जो क्यू का पिता है। ठीक है, इस क्यू का पिता कौन है, एस से, तो एस को कहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये इसका पिता है तो बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो एस हमारा यहाँ पर लिखाएगा और ये पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस क्यू का पिता है, तो ये एस क्यू का पिता है और ये इसकी पुत्री है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि टी पी का भाई है, जो टी है वो पी का भाई है। ठीक है, ये टी है, ये पी का भाई है, तो पी को हम कहाँ पर लिखेंगे, टी के पास लिखेंगे, क्योंकि इसका भाई है। तो टी पी का भाई है तो ये भाई है। अब ये लड़के के लड़का नहीं कहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारा ये छोटा था कि आर पी का पति है, तो पी का पति कौन है, आर है, तो पति को भी हम क्या करेंगे, वहीं पर लिखेंगे बराबर की कंडीशन में, तो ये बराबर में हो जाएंगे। और आर पी का पति है, तो ये पी क्या है, इसकी पत्नी हो जाएगी और आर पति हो जाएगा, तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है। यहां से आप ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि हम किसका रिलेशन बताएं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहोगे कि पी का एस क्या लगेगा, ये आप ऑप्शन में चेक करते हो। लेकिन ऐसा नहीं, जहां पर भी एस से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर एस का पी क्या लगेगा। तो एस का पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये एस है। ठीक है, एस से एस की ये पुत्री है, और पुत्री का ये कौन है, ये पुत्र है, और ये भी पुत्री है, मतलब ये अपनी पुत्री की पुत्री, ये आप मान लो ये आप स्वयं हो। ठीक है, आप खुद हो और अपनी पुत्री की पुत्री अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी तो नातिन लगती, क्या लगती है, नातिन लगती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा क्या करना, अपने से बड़ा उसे ऊपर लिखना है, अपने से छोटा उसे नीचे लिखना है, अपने पास वाली जनरेशन उसको अपने पास लिखना है। अब आपको प्लस माइनस कब लगाना, प्लस रहेगा तो पुरुष कहलाएगा, माइनस लगाओगे तो महिला। ये सिर्फ हम पहचान के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है ये हमें बताना। ठीक है, तो वर्ग गिनने की ट्रिक में इंस्टा पर बता रखा हूं आपको कि वर्ग कैसे गिनना है आकृति में, शॉर्ट ट्रिक से कैसे। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का कुछ वर्ग होता है, एक सिंगल वर्ग ये हमारा। ठीक है, यानी वर्ग की जो भुजाएं वो हमेशा समान होती है। ठीक है, कैसी होती है, समान होती है, तो ये सिंगल वर्ग है। और इसी में आपको पता है कुछ इस प्रकार का डंडी या इस प्रकार की लाइन बन जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो एक को गिनेंगे या फिर चार चार, या फिर हम कॉलम बना के गिन सकते हैं। कॉलम बना के किससे, ये इधर से हमारा पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो दो, इधर से भी ये हमारा पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो दो। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं, तो दो दूना 4 हो जाएंगे, एक एकम 1, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। गिनोगे तब भी 5 मिलेंगे, किससे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये भी मैं इंस्टा पर बता रहा हूँ। इंस्टा पे मैं सारे ट्रिक बताया कि आपको ट्रिक से कैसे सोल्व करना है कुछ ही सेकंड में, ये भी मैंने बताया। तो इसलिए आप इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए, और डाउट हो तो आप उस पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर इतना सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, इसमें तो आपको स्पष्ट यहाँ से तरीके से दिख रहा होगा कि इसमें 5 हो जाएंगे। कितने, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इस हिस्से में भी 5 हो जाएंगे, ये तो आपको पता होगा, इतना आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम गिनते हैं, कैसे गिनेंगे, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है एक, उसके बाद देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एक के बाद ये हमारा समान भुजा वाला है तो ये हमारा दूसरा है, और दूसरे के बाद एक ये हमारा समान भुजा वाला तो ये हमारा तीसरा है। मतलब यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब और देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, अब ये और कहाँ से दिख रहा है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से
से बन रहा है, ये एक हमारा यहाँ से बना है, एक कौन सा वाला, ये वाला, एक के बाद यहाँ से भी हमारा नीचे से भी बन रहा है, तो दो हमारा ये मतलब ये दो हमारे है। उसके बाद और गिनिए और कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहोगे एक हमें यहाँ पर एक छोटा वाला ये दिख रहा है एक, और एक हमारा यहाँ पर बड़ा वाला दिख रहा है, तो ये हमारे पास दो है। तो इसमें कितने हैं, तो इसमें भी दो है। फिर आपको और भी कहीं दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ हम यहाँ पर और बता सकते हैं, तो कहाँ पर बताओगे, तो एक तो हमारा यहाँ पर पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, एक तो हमारा पूरा यहाँ पर बड़ा वाला हो जाएगा, तो एक हमारा ये हो चुका है। आपको और कहीं दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ हम इसको यहाँ से ये बना सकते हैं क्या, तो नहीं, आप तीन तीन से नहीं बना सकते और भुजा समान होती है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आप इसको भी बड़े वाले को एक साथ नहीं लोगे तो ये भी गलत होगा। अब सभी को जोड़िए, यहाँ पर 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, यहाँ पर कितने हैं, 13 है, ठीक है, कितने हैं, 13 है। तो 13 ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग में क्या करना है, जो भुजाएं होती है वो समान होती है, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। और तो यहाँ पर चारों भुजाएं समान होना चाहिए, आमने सामने की नहीं, सॉरी, चारों भुजाएं समान होना चाहिए, बाकी आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये सेम टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी पहले का सोल्व किया था उसी टाइप का प्रश्न है। इसका दाईं ओर कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। ये हमारे एमएन रेखा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले तो गलती निकालना है। अब गलती कैसे निकालना, सबसे पहले ए का बनेगा तो ए कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ये हमारा ए सीधा है तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ए सीधा है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में गलती है। फिर और देखेंगे तो गलती कहाँ पर है, तो आपको गलती हमारे पास यहाँ पर और भी है, कहाँ पर, यहाँ पर डी है, ठीक है। इसके पास ये डी का बनेगा तो डी कैसा दिखाई देगा, तो बी की तरह, तो बी की तरह तो है। उसके बाद दो का बनेगा और यहाँ पर हमारे पास टी का बन रहा है क्योंकि दो का बनना चाहिए यहाँ पर बी के बाद, डी के बाद, तो ये भी एक गलती है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर टी, टी हमारा यहाँ पर वैसा की वैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि टी पलट जाएगा, तो ये भी गलत है, तो ये भी हटा देंगे। और ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे दर्पण प्रतिबिंब वालों को, तो आपको क्या करना है, गलती निकाल के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा जो आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, और इस आकृति श्रृंखला में हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। और ऐसे प्रश्न अक्सर आप गलती करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट लेकर चलना है, कोई भी एक चिन्ह हो, लेटर, किसी भी एक को लेकर चलना है, हर आकृति में देखना है कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डॉलर है, डॉलर यहाँ के गायब हो चुका है, मतलब हर एक लेटर या चिन्ह गायब भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला तो बचा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पी है, लेकिन अगले में ऊपर जाके कैसा हो गया, तो पलट गया, कैसा हो गया, तो आपको अगले में यहाँ पर जाके पलट गया है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर 6 है, सेम तरीके से जैसा यहाँ से यहाँ गया, तो ये भी इधर जाके चले गया और यहाँ पर पलट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सेम तरीके से ऊपर गया, जैसे पी गया वैसे ये भी वाला नीचे वाला 6 यहाँ पर गया और पलट गया। फिर यहाँ पर हमारे पास जेड है, ठीक है, ये भी क्या करा, सेम तरीके से यहाँ पर गया और पलट गया। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो सी की तरह दिख रहा है, ये भी यहाँ के पलट जाएगा, तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देख लेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर सी वैसा ही है, मतलब ये नहीं होगा। ये सी पलटा है, ठीक है, ये सी भी वैसा ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो 9 आया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में हमने गलती निकाली, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ये बी वाला, ठीक है। दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और नया लेटर भी यहाँ पर आ जाएगा, तो नया लेटर हमारे पास डी है क्योंकि ये भी नया है, इसके बाद ये नया है, ये भी नया है, ये भी नया है, तो यहाँ पर भी नया, तो जो होगी डी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर देखिए ब्लेचर्स को यहाँ पर 63 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर ABACS को 42 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो उस भाषा में यहाँ पर फिजी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में जब भी लेटर की संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या लिखी, जैसे 63 लिखा और यहाँ पर 42 लिखा है। तो सबसे पहला तरीका आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्या में बदल के देखना है कि संख्या में बदल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे क्यों ना, एक और वो तरीका है कि हम लेटर को गिन के सीधे भी लाने की कोशिश करते हैं। तो वो तरीका सबसे पहले अपना लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। फिर हम यहाँ पर इनको संख्या में भी बदल सकते हैं। किससे, सभी से सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर को गिनेंगे। तो गिनेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने 9 है, ठीक है। कितने लेटर है, 9 है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 63। अगर 63 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो 9 7 कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 63। और 63 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर अबाक्स में, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर है, 6 लेटर है। 6 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 गुना करेंगे तो 6 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं। और 42 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी लॉजिक से भी हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसी लॉजिक से संख्या
आ चुकी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम लॉजिक यहाँ पर लगा के अप्लाई करेंगे और ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इनको लेटर को संख्या में बदल लेंगे। तो गिनिए यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं, 5 है। ठीक है, 5 को भी सेम तरीके से क्या करना है, 7 गुना करना, ना कि अलग। तो यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 सते कितना होते हैं, तो आप कहोगे 5 सते 35 होते हैं। क्या 35 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे आपको पता हमें लेटर को संख्या में बदलना है या फिर विपरीत निकाल के संख्या में बदलना है, ऐसी बहुत सी लॉजिक होती है। लेकिन जो भी लॉजिक लग रही है आपको, सबसे पहले जो जल्दी लगती है उस लॉजिक को लगा के आपको चेक कर लेना, जैसे हमने ये वाली लॉजिक लगाई है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 7 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 40 से संबंधित है, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 16 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 का संबंध यहाँ पर 40 से कैसे है, और यहाँ पर क्या है 5 का संबंध। ठीक है, 5 का संबंध यहाँ पर हमारे पास 16 से कैसे है, ये हमें चेक करना है। फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर 9 का संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पता है 7 से हमें 40 की ओर जाना है। ठीक है, चेक करते हैं हम, छोटी से बड़ी का चेक करेंगे तो 7 का 40 की ओर जाएंगे तो क्या हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है 49, और यहाँ पर क्या लिखा है 40, यानी अगर हम 49 में से 9 को माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी लॉजिक लगा के देखते हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में से भी जैसे 9 माइनस किया तो यहाँ पर भी 9 माइनस कर लेंगे। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको पता कितने बचेंगे 16, और 16 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये भी लॉजिक लग रही है। ठीक है, तो सेम तरीके से क्यों ना हम 9 का वर्ग करके 9 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 72 बचेंगे। कितने बचेंगे 72, तो 72 ऑप्शन में देख लीजिए, क्या 72 ऑप्शन नंबर में दिया है क्या, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में समान लॉजिक लगना चाहिए, समान तर्क लगना चाहिए, जैसे